लास्ट के कुछ दिनों से मुझे मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और ये सारे पिक्स, ये सारे वीडियोस भेजे जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो मैं इस पे थोड़ा डिटेल देने जाऊंगा, ये होता क्यों है और किन किन चीज़ों में होता है और पीपीआर में क्यों होता है या सीपीवीसी में क्यों होता है, यूपीवीसी में क्या होता है और जीआई अगर होगा तो क्या होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा शिल के लिहाज से। इसको कहते हैं हम कश्मीर में कुछ एरिया के अंदर शिल, कुछ एरिया के अंदर लेम, और अगर हम इसको प्रॉपर इसके लिहाज से देखेंगे तो इसको लीड कहते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखना है, तभी जाके आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगा। और इसका ऑल्टरनेट भी दूंगा, इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना है अब और इस बीमारी से क्या होगा वो भी बताऊंगा। अगर ये आपके घर में है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो आने वाले टाइम पे। आपके साथ साथ आपके बच्चे या बाकी चीज़ें जो भी है वो सारा परेशान हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैं पिक्स दिखा रहा हूँ, ये शिल या ये जो लीड है, ये एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं तो इन्फेक्शन होता है पानी के अंदर। इन्फेक्शन जिस तरीके से एक इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर होना लिमिटेड लाजमी है, कम होगा तो गिरना हो जाएगा स्टार्ट, ज़्यादा हो जाएगा तो जान जाने का खतरा है। तो सेम सिचुएशन पानी के अंदर होता है, उसको टीडीएस कहते हैं। तो टीडीएस ज़्यादा होगा तो होगा क्या कि पानी खारा मिल जाएगा, उसको फिर हार्ड वाटर कहते हैं। खारा पानी जब होगा तो खारा पानी पीने के लायक नहीं होगा। तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते हैं खारा पानी को, वो काला बनाते हैं बर्तन को। तो ये सारी चीज़ें इस पानी की वजह से हो रहा है। लेकिन ये किस पानी के अंदर होता है? ये होता है उस पानी के अंदर जो पानी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, यानी कि कुआं, ट्यूबवेल के पानी के अंदर से जो निकाला जाएगा तो उसके अंदर ये होता है। मगर नॉर्मली अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर हमें ट्यूबवेल की पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे इस तरीके में। मुझे त्राल से कंप्लेंट मिली जहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई दिया जाता है और उसके बाद उस पाइप के अंदर, उस टैंक के अंदर ये शिल पैदा हुई है, ये लीड पैदा हुई है। तो कॉज क्या हो जाता है सिर्फ 3 महीने के अंदर? कॉज क्या है? कॉज है ये चीज़ कि जहाँ पे कुएं की पानी होगा तो ठीक है, वहाँ पे मैं मानता हूँ हार्ड वाटर है। तो अगर हार्ड वाटर होगा तो उसको अंदर कुछ भी हम कंसील नहीं लगा सकते हैं ब्रास पैटर्न का, ब्रास रॉ मटेरियल का, हम आयरन रॉ मटेरियल का हम कुछ भी कंसील नहीं कर सकते हैं। कंसील मतलब टैल के नीचे छुपाने लायक कोई भी हम चीज़ नहीं लगा सकते हैं जिसमें टीडीएस एक्सेस होगा। ये मैंने बहुत बार कहा है। मगर अब जो गवर्नमेंट की सप्लाई के अंदर भी होता है तो इसके पीछे जिम्मेदारियां कुछ है जो आप लोगों को निभाना होगा। देखो, मैक्सिमम केसों में हम देखते हैं इंडिया के अंदर कि हम पाइपों को ढकते नहीं हैं, ना वाटर टैंक को ढकते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, हमारे अपनी गलती होती है। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम पाइपें जितने भी मार्केट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा वो प्लास्टिक की बनी हुई होगी। यूपीवीसी वो भी प्लास्टिक है, सीपीवीसी वो भी प्लास्टिक है, एमएलसी वो भी प्लास्टिक ही है और पीपीआर तो प्लास्टिक है ही। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना होगा कि प्लास्टिक के अंदर पानी को रन कराने के लिए कुछ लिमिट होता है। तो मैक्सिमम कंपनियां दावा करती है कि हम जी है यूवी स्टेबलाइज्ड पाइप क्या होना चाहिए, जहाँ पे भी आप लोग पाइप को ओपन में रखोगे उसके अंदर से आपने पानी रन कराया या उसके अंदर से पानी रुका पड़ा है तो वो खराब नहीं होना चाहिए। एंटीऑक्साइड कहते हैं कंपनियां, एंटी माइक्रोबियल कहती हैं, एंटी बैक्टीरियल कहते हैं। तो जिन पाइपों के अंदर से ये इंडिकेशन मिल जाएगा तो वो किसी भी एक काम का नहीं है। वो सिंपल कोई भी एक उसके अंदर से एंटी नहीं है। नॉर्मल प्लास्टिक के हमने बोतल लिया, नॉर्मल प्लास्टिक का कैन लिया, उसके अंदर से हमने पानी रखा, वो पानी खराब होना है। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि ये पीपीआर की जो पाइपें हैं ये होना चाहिए फूड ग्रेड मटेरियल का। फूड ग्रेड मटेरियल इसका बना हुआ होना चाहिए मटेरियल। और टैंक जो है वाटर टैंक वो भी होना चाहिए फूड ग्रेड मटेरियल का। तो आप लोग कहाँ पे बहक जाते हो? आप लोग सस्ते में काम ढूंढते हो। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आप लोग सस्ते में ढूंढते हो, तो वो आप लोगों की बड़ी गलती होती है। तो होता क्या है कि वो आपकी पाइप जो आप लोगों ने यूज़ किया है, मेरे पास प्रॉपर डिटेल्स है मगर मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत सारे मामलात है जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मगर
मैं एक चीज़ आपको दावे से कह सकता हूँ कि कश्मीर के अंदर जो अभी महंगे दाम पाइपें भेजे जाते हैं वो कश्मीर के लिए नहीं बनी। क्यों? अगर वो कश्मीर के लिए बने हुए होते तो वो यूवी स्टेबलाइजर्ड होते, तो वो यूवी स्टेबलाइजर्ड है ही नहीं, यूवी स्टेबलाइजर्ड नहीं है। तो यूवी स्टेबलाइजर्ड लिखने से नहीं बनता है, याद रखिएगा ये चीज़। तो वो हाइड्रोन्यूमेटिक पाइपें हैं, हाइड्रोन्यूमेटिक फिटिंग के लिए बनाया जाता है। अगर आप लोग देखोगे विदेश जाके, अरब देशों में जाके, तो वहाँ पे आपको छत के ऊपर टैंक्स कम नज़र आएंगे, बहुत गांव में कहीं पे दिखेगा। अगर सिटी के एरिया के अंदर जहाँ पे 3-4 मंजिल के घर बन जाएगा तो वहाँ पे टॉप की साइड टैंकी जाएगा ही नहीं, वहाँ पे टैंकी जाएगा बॉटम के साइड, ठीक है। फिर वहाँ से बूस्टर लगा के, प्रेशर पंप लगा के या हाइड्रोन्यूमेटिक प्रॉपर करके वहाँ पे पानी दिया जाएगा ऊपर। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेशर पंप लगाते हैं। तो मामला यही है असली, क्या यही असली प्रॉब्लम। अब कश्मीर में है सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पे छत नहीं बनाया है अभी, जहाँ पे ढका नहीं जाया है इस चीज़ को। तो अब करना क्या है इस केस में, प्लास्टिक्स को, तो इस केस में क्या करना है कि इनको ढकना है, इनको इंसुलेशन करना है। इंसुलेशन करने से क्या होगा कि आफ्ताब की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पाइप पे नहीं पड़ेगा। ये आफ्ताब के लिए नहीं बनी है पाइप, ये असल में सिंपल अगर मैं कहूँ तो ये पाइप फूड ग्रेड के लिए नहीं होती है। उस केस में अगर ये गवर्नमेंट सप्लाई को भी शिल चढ़ेगा, अगर ट्यूबवेल को पानी चढ़ेगा शिल, तो उस केस में बताऊंगा कि क्या मामला होता है। होता क्या है कि इसको अब लोग जब इंसुलेशन करोगे तो इंसुलेशन करने से क्या होगा कि इसका जो आउटर लेयर है, आफ्ताब की किरणें जो है वो इस पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो होगा क्या, उससे कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, शिल होना बंद हो जाएगा। मगर शर्त ये चीज़ कि आपको ट्यूबवेल का पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्यूबवेल का पानी है तो आप किसी भी केस में इसको सॉफ्टनर लगाना है। सॉफ्टनर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए एक फिल्टर आता है जिसके अंदर केमिकल्स पड़ते हैं, वो हार्ड को सॉफ्ट बना के आगे प्रोवाइड करता है। उस केस में आपकी पाइप सेफ रहेगी। मगर गलती से आप लोग क्या करते हो कि आप लोग वो चीज़ें प्रोवाइड लगाते हो घर के अंदर जो अनहाइजीनिक होते हैं, जो फूड ग्रेड मटेरियल का बना हुआ नहीं होता है, जो एंटी बैक्टीरियल नहीं होता है, जो एंटी ऑक्साइड नहीं होता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लिखते तो हैं बहुत सारे कंपनियां, जैसे मैंने पहले कहा। तो मैं आपको या इस वीडियो के आखिर में एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको भी इन चीज़ों का आज तक सामना करना पड़ा है, तो अगर आपकी ट्यूबवेल की पानी है, ट्यूबवेल की पानी, तो आपको सॉफ्टनर लगाना है। सॉफ्टनर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इसको सॉफ्टनर कहते हैं। इसको लगाने का सिंपल तरीका है, आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं, नया घर बनाने जा रहे हो आप, और आप नहीं चाहते हो कि ये परेशानियां हमें देखने पड़े, तो इस केस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा टैंकी के लिहाज से, क्योंकि टैंकी के अंदर भी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कश्मीर में आप लोग बिलो मॉडल टैंक लगाते हो, वो पीने वाली पानी के लिए बनी ही नहीं है। तो ये वाली वाटर टैंक जो है ये हंसिफ वाटर टैंक है, ये है रोटो मॉडलेड वाटर टैंक, 100% फूड ग्रेड रॉ मटेरियल, 100% फूड ग्रेड रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ ये है इंसुलेटेड वाटर टैंक। इंसुलेटेड, तो इंसुलेटेड वाटर टैंक क्या होगा कि आपको चाहे बाहर से धूप कितना भी पड़े, बाहर से ठंडी कितना भी पड़े, आपकी पानी खराब नहीं होगा। धूप ज़्यादा होगा तो अंदर का पानी ऑटोमेटिक नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा, बाहर से ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगा तो आपकी पानी के ऊपर जमने का खतरा नहीं रहेगा, टेम्परेचर लो जाने का खतरा नहीं रहेगा। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक आती है फोम इंसुलेशन, दूसरा आता है पफ इंसुलेशन इस पानी के अंदर, ठीक है, इस वाले वाटर टैंक के अंदर, ठीक है। और अब इसके अलावा पीपीआर के, अगर से पीपीआर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पीपीआर मैं आपको सजेस्ट करूंगा नया वाला घर के लिए हंजल पीपीआर। हंजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस प्लस है, जो कोरिया से बन के आती हैं कश्मीर के लिए, और कोरिया से इंपोर्ट होता है कश्मीर के लिए। तो हंजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस प्लस है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्साइड है, और साथ ही साथ यूवी स्टेबलाइज्ड भी है। और आप इसको धूप में किसी हद तक रख सकते हो, इसको शिल नहीं चढ़ेगा नॉर्मल पानी के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को। तो मैं ये दो चीज़ें जो वाटर टैंक और ये पीपीआर की पाइपें आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट में आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्योंकि देखो अब ये बात है कि अगर ये शिल वाला पानी हम पियेंगे तो होगा क्या, होता क्या है असल में, आप लोगों को ये केस नज़र आता होगा, इस केस आज के टाइम पे ज़्यादा कि विंटर में
विंटर में क्या होता है कि जब बाहर से मौसम ज़्यादा ठंडा हुआ और पानी का जो अंदर का जो डायमीटर होता है पाइप का, मानो 1 इंची का पाइप का डायमीटर है, तो साइड का 1-2 mm उसका क्या होगा, पानी लो डेंसिटी में चला जाएगा। लो डेंसिटी में चला जाएगा तो उसको आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा ठंडी की वजह से। तो आइस जब बन जाएगा तो फिर वो जब पिघल जाता है वापस, तो पिघलने के बाद वो क्या होता है कि ये शिल की तरह आपको नलकों के अंदर से मिल जाता है। ये शिल को उठा के लेके जाता है वो नीचे। ठंडे इलाकों के अंदर आप लोगों को ये ज़्यादा दिखेगा आज के टाइम पे, जैसे त्राल है, अनंतनाग है, पुलवामा है, शोपियान है, इन जैसे कुपवाड़ा है, हंदवाड़ा है, इन जैसे इलाकों के अंदर ये कंप्लेन हमें ज़्यादा देखने को मिले। 2-3 कंपनियाँ ऐसे हैं कि जिनके अंदर से ये हमें मिला आज तक। 2-3 कंपनी ऐसा है कि जिनके अंदर से मुझे मिला, मगर मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं आपको फिर से बेहतर तरीके से, अगर आप लोग चाहते हो अपनी ज़िंदगी गुजारना और ऐश करना अपनी लाइफ में, वन टाइम चीज़ लगाना, तो मैं 2 चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर से। एक वाटर टैंक हंसिफ, दूसरा पीपीआर के अंदर हंजल, जो एंटी ऑक्साइड भी है, जो सारी चीज़ें हैं, एंटी लीड भी है, तो SWR भी है। अगर आप लोगों को SWR लाना होगा तो SWR भी आपको हंजल के अंदर से मिल जाएगा, जो एंटी लीड भी है। पहला हिंदुस्तान में SWR बन रहा है जो एंटी लीड है। एंटी लीड क्या होता है कि यही जो जम जाता है अंदर से, तो यही होता है। तो अगर इस केस में आप लोग आयरन पाइप का फिटिंग करने जाओगे तो आपको आयरन पाइप की फिटिंग क्या होगा, जल्दी जैम हो जाएगा। होता क्या है कि पानी के अंदर का कार्बन का कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो वो आपको इफेक्ट करता है, अंदर से लीड पैदा करना, यानी कि एक लेयर जैसा जड़ा ना स्टार्ट करता है। उसके बाद आप लोगों को ऐसे पिक दिखने जाएगा आगे वाले टाइम पे, आपको ऐसे दिखेगा फिर अंदर के पाइपों का हाल। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपका पाइपलाइन जाम हो जाएगा। इसलिए अगर आप सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा हंजल पीपीआर इस वीडियो के अंदर। और मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है, आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं। लास्ट में मैं फिर से कहूँगा, जिसके घर में भी ये है, जिसके घर में भी ऐसा है, उसको इंसुलेट करना है, टैंकी को भी इंसुलेट करना है और पाइपों को भी इंसुलेट करना है कंप्लीटली। उसको बंद करना है, उसको इंसुलेशन करके, ताकि आफ्ताब की लाइटें उस पर नहीं पड़ेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।